व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए एक बैटरी, आप एक सेल भी ले सकते हैं 5 वोल्ट का। दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए रेजिस्टेंस, जिसे आप जानते हैं। मैं एक बल्ब ले लेता हूँ या एक मोटर ले लेता हूँ क्वेश्चन को समझने के लिए। तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए कंटिन्यूस पाथ, यानी कि आपके पास वायर होनी चाहिए। कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, आपके पास वायर होनी चाहिए। सबसे पहले बना लेते हैं एक सर्किट। आपके पास एक सबसे पहले एक बैटरी है जो कि कनेक्ट है एक बल्ब से। ऑन ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्विच लगा लेता हूँ, बीच में पॉइंट लिख दूंगा। तो ये अभी स्विच ऑन है। ये आपके पास 5 वोल्ट की मैं बैटरी ले रहा हूँ। जब आप स्विच को ऑन करोगे आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो ये आपके पास है एक बल्ब है। जब आपका बल्ब ग्लो करेगा तो यहाँ से आपके पास करंट आएगा। करंट जैसे ही फ्लो करेगा आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट मीन के लिए हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये मेन 3 पॉइंट आपने लिखनी है। इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other resistance। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं हर एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊँगा। रेजिस्टेंस में आपने लिया है लाइक बल्ब, आप मोटर भी ले सकते हैं। एंड अपने के लिए स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ अ सेल सेल, और हम इसको कहते हैं बैटरी भी ले सकते हैं आप। along which and electric current flows is called a electric सर्किट। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, आपके पास एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, मतलब कहीं से ये टूटा नहीं होना चाहिए। एंड अदर रेजिस्टेंस इसलिए कह रहा है कि जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो हमारे पास अदर रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक अलग से रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब बल्ब या मोटर आपके पास होनी चाहिए। एक बार और बता देता हूँ, जो हमने वायर यूज़ की है इसका भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, ये आपके आगे चैप्टर में आएगा। लेकिन इस वायर रेजिस्टेंस को छोड़ के अदर रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी आपके पास बल्ब या मोटर आपके पास होनी चाहिए। एक स्विच होना चाहिए, हमने यहाँ पर एक स्विच ले लिया है। बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ ए सेल, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल हैं। तो ये दोनों टर्मिनल आपस में आपके पास देख रहे होंगे कनेक्टेड हैं। बिटवीन द 2 टर्मिनल्स, एक टर्मिनल यहाँ एक टर्मिनल यहाँ, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ऑफ अ सेल एंड अ बैटरी, आप यहाँ पर सेल भी ले सकते हो बैटरी भी ले सकते हैं। अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट
इस लाइन में क्यों यूज़ किया गया है? मैं यहाँ पर बल्ब यूज़ कर रहा हूँ LED, जो कि वर्क करता है 6 वोल्ट पे, लेकिन आपने जो बैटरी लगाई है वह लगाई है 5 वोल्ट की। जब यहाँ से मेरा करंट जाएगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो आपके पास क्लोज पाथ नहीं बन पाएगा, जिससे कि ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, आपके पास करंट भी फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा वोल्ट की बल्ब ले ली है, आपने बैटरी छोटी लगाई है, इससे क्या करेगा, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो ये क्लोज सर्किट बन के तैयार नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट भी आपके पास फ्लो होना चाहिए, यानी कि ये 5 वोल्ट की है तो यहाँ पर अभी भी LED जो बल्ब यूज़ करेंगे आप, वो भी कम से कम 5 वोल्ट का होना चाहिए। ये आपके पास मीनिंग निकल के आया है इलेक्ट्रिक सर्किट का। थैंक यू।